संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, समाज में लाखों धर्म गुरुओं की भीड़ है जो इस बात का दावा करते हैं कि हम ही पूर्ण संत हैं, जो सही भक्ति साधना बताते हैं। सवाल यह उठता है कि पूर्ण संत की पहचान आखिर क्या है। दर्शकों, इन्हीं सवालों के चक्रव्यूह में घिरे हुए थे गुरदीप जी, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा के निवासी हैं। इन्होंने अपने जीवन का काफी लंबा समय निरंकारी पंथ में बिताया, जिससे इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। गुरदीप जी का कहना है कि इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। आइए जानते हैं कि गुरदीप जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं गुरदीप जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गुरदीप दास है। कहाँ से आए हैं? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र तहसील पिहेवा के गांव धनीरामपुरा में रहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर, संत रामपाल जी से मैंने सन 2004 में नाम लिया, नवंबर में। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? सर, संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले मैं बचपन से ही, जैसे कि हमारे माता पिता निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे और वही साधना बचपन से मुझे मिली वो कर रहा था। सत्संग वगैरह अटेंड करता था, सेवा करता था। उसके अलावा हमारे पास में ही उरनाया गांव में वहाँ शिव का मंदिर है, वहाँ भी जाता था और उसके अलावा गुरुद्वारा वगैरह में भी आता जाता रहता था। जो साधनाएं आप करते थे, उन सभी साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर, इसके बारे में हमें पता नहीं था अभी भक्ति से लाभ होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा अंतरात्मा में ऐसा क्वेश्चन उठता था, कोई ऐसी भक्ति मिल जाए जिसके मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सर, अब आपने नाम दीक्षा कहाँ से ले रखी है? सर, इस समय मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रही। कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। पहले आपने किसी और पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, एक ये झूठी धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। जैसे कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसका इलाज उस डॉक्टर से नहीं हो पाता तो दूसरे डॉक्टर पर जाता है, और इस धारणा पे वो चिपका रहे कि डॉक्टर को नहीं बदलना तो मर जाएगा। इसी प्रकार ये मोक्ष का मार्ग है, और इस मोक्ष के मार्ग पर हमें पता लग रहा है कि वहाँ मोक्ष नहीं हो सकता, तो हमें गुरु बदल लेना चाहिए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, संत रामपाल जी की शरण में परमात्मा की कृपा से ही मैं आया। सर, बचपन में मेरी अंतरात्मा में ऐसा क्वेश्चन उठता है, जो पवित्र शास्त्र गीता जी है, इसमें कोई ऐसा ज्ञान है जिससे मोक्ष हो सकता है। जैसे 8वीं में 10वीं क्लास में पढ़ता था स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरे मन में आता था कि गीता जी में कोई ऐसा रहस्य है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और परमात्मा की कृपा से ही हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी की लिखी हुई एक पुस्तक गहरी नज़र गीता में हमें प्राप्त हुई। उसमें जब पढ़ा तो देखा जो हम निरंकारी पंथ में कर रहे हैं उससे टैली नहीं करता वो भक्ति, तो इसलिए थोड़ा स्टंट भी हुए, अलर्ट हुए भी ये भक्ति तो मोक्ष नहीं दे सकती, तो हमने संत रामपाल जी की शरण को ग्रहण किया। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें सैकड़ों लाभ हुए। अगर आपको बताना शुरू करूंगा तो शायद इतना टाइम नहीं आप दे पाओगे, लेकिन जो मेन लाभ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि मुझे नौकरी मिली, जिसकी कि मुझे आस नहीं थी कि मुझे नौकरी मिलेगी। आज परमात्मा ने मुझको UHB में असिस्टेंट इंजीनियर बनाया है, ये परमात्मा की कृपा से है। दूसरा लाभ ये हुआ मुझे सर कि मेरी मैरिज 2000 में हुई थी। 4 साल तक वो निरंकारी पंथ में साधना करते हुए मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, संतान नहीं मिली थी, और 3 बार भक्तमती के पेट में जो बच्चा था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन जब संत रामपाल जी की शरण में आए तो नाम लेने के बाद हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पुत्र रत्न की प्राप्ति मुझे संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद दूसरा ये लाभ हुआ। तीसरा लाभ सर मुझे ये हुआ कि परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। आश्रम है गुरुदेव का, वहाँ पे गए हुए थे। जब गुरुजी से आशीर्वाद लेने गए तो गुरुजी कहने लगे, बेटा दर्शन के लिए जल्दी जल्दी आया करो। तो मेरी बुद्धि इतनी मोटी थी, मैं समझ नहीं पाया कि परमात्मा संत रामपाल जी क्या कह रहे हैं। मेरे मन में था मैं 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद चला जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं तो दर्शन कर रहा हूँ, तो समझ नहीं पाया उस बात को। उसके 1 हफ्ते के बाद मैं इस्माइलाबाद, यहाँ एक कस्बा है पेवा के पास, वहाँ से आ रहा था। तो मुझे था 7 बजे का रात का टाइम था, भी जाके ना संध्या आरती करनी है।
तो अंधेरा था, मोटर बाइक पे था सर मैं, आगे से एक शराब पी हुई थी एक आदमी ने, वो स्कूटर पे था, उसकी स्कूटर की लाइट भी नहीं थी। मुझे तो उस समय पता लगा, बस उससे टकरा गया मैं, और 70 की स्पीड मेरी मोटरसाइकिल की थी, उसकी पता नहीं कितनी होगी, तो मैं हाईवे पे 20 फुट ऊपर, जैसे फुटबॉल उछलती है वैसे उछल गया। उसके बाद परमात्मा की कृपा से ऐसा हुआ कि नीचे आता आता मैं उसकी स्कूटर पे गिरा, नीचे वो आदमी, उसके ऊपर मैं गिरा, और स्कूटर है जो उसकी स्लाइड कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, 7 फुट तक स्लाइड करती गई। तो हेलमेट मेरा चकनाचूर, और जो मोटरसाइकिल थी वो खदानों में गई। और हाईवे पे इतनी ट्रैफिक होती है, परमात्मा ने ट्रैफिक को रोक दिया और मेरे को जीवन दान दिया। उसके बाद जब मैं गुरुदेव जी के पास गया तो मेरी बाजू में थोड़ा फ्रैक्चर था, पट्टी बंधी हुई थी। तो गुरुदेव कहते, बेटा ये क्या हो गया? मैं, गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा हेलमेट भी चूरम चूर वहाँ पे हो गया। तो गुरुदेव बोले, बेटा ये आपका मृत्यु का योग था, परमात्मा ने आपके सांसों को बढ़ा दिया है। तो चौथा लाभ भगत जी मुझे ये प्राप्त हुआ परमात्मा की शरण में आने के बाद कि मेरे पेट में एक पथरी थी, उसका बहुत ज़्यादा दर्द होता था, सहन नहीं कर पाता, मैं रोता था। तो एक भगत था हमारे पास, रामदास भक्त, वो कहने लगा, भक्तों के दर्द होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हम डॉक्टर के पास गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, डॉक्टर भी 45 मिनट लगा रहा, वो भी नहीं खोज पाया भी क्या चीज़ है। उसके बाद आज तक 5 साल होने के मुझे कोई पेट का दर्द नहीं हुआ। परमात्मा की शरण के में आने के बाद एक मेरे साथ और घटना जो घटी, हमारे घर में, हमारे आंगन में एक अमरूद का वृक्ष था, सारा सूख चुका था, उसकी एक टहनी बिल्कुल थोड़ी सी जिसमें 10 पत्ते थे वो हरी थी। तो उधर गुरुजी का सत्संग में सुन रहा था, जीवा दत्ता का, जो कि भ्रूंज शहर में गुजरात के रहते थे। परमात्मा को पाने का उन्होंने एक फार्मूला बनाया था कि परमात्मा कैसे मिलते हैं। भी ये फार्मूला बनाया था भी ये सूखी टहनी जो मैंने धरती में गाड़ दी है ना, जिस परमात्मा की शरणामत से ये सूखी टहनी हरी हो जाएगी वो परमात्मा होगा। तो मेरे मन में आया, परमात्मा तो आज भी वही है जो उस समय था, तो इस अमरूद को पे भी कृपा कर दो, मैं इसके अमरूद होंगे ना आपकी शरण में लेके आऊँगा। तो आज भक्त जी वो अमरूद हरा का भरा है, लाल अमरूद, उसको इतने अच्छे लगते हैं, भक्त खाते हैं ना, वो कहते हैं इस लोक के अमरूद नहीं है ये, किसी दूसरे लोक के, वो परमात्मा की कृपा से मिले। ऐसे ऐसे भक्त जी कई लाभ हुए। जैसे एक बार कोई जरूरी डॉक्यूमेंट था, मैंने अपने उसमें रखा हुआ था अलमारी में, तो मैं उसको ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला, 3 बार ढूंढ चुका था। मैंने ना दंडवत प्रणाम किया गुरु जी को, मैं, परमात्मा आज आप रक्षा करना, ये जरूरी है, मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मेरी भक्ति में खंडन आएगा, चिंता बनेगी। तो तीसरी बार जब अलमारी को खोला, परमात्मा ने उस फाइल को सबसे ऊपर रख दिया। 3 बार प्राप्त करने से प्रयास नहीं मिला, चौथी बार परमात्मा की कृपा से सबसे ऊपर मिला। ऐसे ऐसे हजारों चमत्कार परमात्मा कर चुका है। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर ये क्वेश्चन आपने काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा। गुरु तो बहुत हैं, लेकिन हमें आज तक गुरु जी के बारे में पता नहीं था भी असली गुरु कौन होता है और नकली कौन होता है। किसी भी गुरु को परखने के लिए कोई कसौटी होती है, कोई मापदंड होता है जिस पे उस गुरु को परख सकते हैं। आज तक हमें ज्ञान नहीं था, धार्मिक गुरुओं के शरण में तो गए हुए थे, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था कि गुरु को परखना कैसे होता है। गुरु जी संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद हमें पता लगा भी सच्चा गुरु क्या होता है। जैसे कि गीता जी के 16वें अध्याय में बताया है असली गुरु के बारे में, कहता है अर्जुन जो शास्त्र विधियों को त्याग कर भक्ति में मनमाना आचरण करता है, ना उनको कोई सुख, ना कोई सिद्धि, ना कोई परम गति। इसलिए भक्ति में तेरा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, और तो शास्त्र विहित ही कर्म कर। तो अब हमें पता लगा हम तो शास्त्रों से बाहर चल रहे थे। तो ये ज्ञान शास्त्रों के अनुसार आज संसार में कोई नहीं दे रहा। एक तो ये कारण है कि गुरु जी के शरण में आया। फिर उसके बाद जो मंत्र बताए गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविधि स्मृत है ब्रह्मण तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 ही मंत्रों का निर्देश है, ओम तत्व सत। जैसे गुरुदेव संत रामपाल जी ने बताया कि ओम तो खुला मंत्र है, तत्व सत कोड में है। आज वर्ल्ड में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है कि तत्व सत को बता सके। ओम लेवल तक का भी कोई संत नहीं जिसको पूरी नॉलेज हो कि ओम की भक्ति के साथ क्या टर्म कंडीशन लागू होती है, कैसे किया जाता है। 5 तरह के यज्ञ चलते हैं। तो गीता जी में बताया गया है कि ओम मंत्र जिस परमात्मा का मंत्र है, वहाँ से तो भक्ति की शुरुआत है, आरंभ करनी है। आज ये जितने भी ये संत महात्मा है, कोई भी ओम की भक्ति नहीं दे रहा। तो इसलिए संत रामपाल जी के शरण में आया। ऐसे ऐसे और भी कारण है। गीता जी के 4 अध्याय के 34 श्लोक में बताया है, तत्विधि प्राणी पेतन परिप्रश्न ज्ञानी ज्ञानम तत्वदर्शिनीम उपदेशयंती। मोक्ष का मार्ग तो तुझे तत्वदर्शी संत के पास ही मिलेगा, उससे विधि पूछना। तो जितने भी ये संत थे, अगर ये पूर्ण संत होते तो तत्वदर्शी संत अपने नाम के साथ लिखवाते। अब कोई मेडिकल स्टोर की दुकान है तो मेडिकल स्टोर तो उसके ऊपर लिखा होगा ना। अगर डॉक्टर की दुकान तो डॉक्टर लिखेगा, किराने की दुकान तो किराना लिखेगा। जिस संत के पास ये भक्ति विधि थी वही तो लिख सकता। आज तक किसी भी संत ने तत्वदर्शी संत नहीं लिखा। तो ये गुरु वही गुरु हैं जो 4 अध्याय के 34 श्लोक में लिखा है, तत्वदर्शी संत।
तो गुरु जी पहली बार इस कलयुग में जहाँ तक है भी अपने नाम के साथ तत्वदर्शी संत लिख रहे हैं, इसलिए संत रामपाल जी की शरण में हम आ गए। कुछ लोगों की धारणाएं हैं कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं कि गुरु जी निंदा कर रहे हैं या परोपकार कर रहे हैं। अब कोई आदमी सच्चाई बोलता है, अगर अज्ञानता के कारण उसको निंदा कहता है तो उसका दुर्भाग्य है। निंदा किसको कहते हैं इसकी डेफिनेशन लोगों को नहीं पता। जैसे कोई स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, उसने न्यूमेरिकल जैसे गुरुदेव बताते हैं गलत कर दिया, दूसरा टीचर उसी समय पर आ जाता, वो देखता है कि इसने गलत किया हुआ है, तो उस टीचर का क्या फर्ज बनता है, अभी आपने ये गलत किया है, प्लीज़ सेट इट राइट। अगर वो टीचर उस समय चुप रहता है तो वो पाप कर रहा है। लेकिन गुरु जी जो ये संत जितना भी भक्ति मार्ग बता चुके हैं उसको टैली कर रहे हैं सदग्रंथों से, वेदों से, कुरान शरीफ से, और ऐसे संत जिन्होंने परमात्मा को पाया उनके ज्ञान से। और इनका ज्ञान उनके साथ टैली नहीं होता। गुरु जी इनको लताड़ रहे हैं, आपकी भक्ति मार्ग सही नहीं है, तो इनको टैली तो कर लेना चाहिए ना। अगर ठीक है तो इसका जवाब दे, क्यों नहीं दे रही है। लेकिन ये भोले वाले जो हमारे भक्त आत्मा है उनको ये ऐसे भरमा देते हैं कि ये संत निंदा करता। वास्तव में ये संत निंदा नहीं कर रहे, ये सच्चाई बोल रहे हैं। और सच्चाई कड़वी होती है नीम की तरह, जो इसको खा गया ना उसके रोग दूर हो जाते। सर आप लोगों को धर्मशास्त्र के बारे में इतनी गहरी रुचि कैसे है? सर ये सारा ज्ञान गुरु संत रामपाल जी की कृपा से प्राप्त हुआ, उनका दिया हुआ ज्ञान हम बता रहे हैं। जैसे गुरु जी बताते हैं कि हमारे पवित्र चारों वेदों में, गीता जी में नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में भी, जैसे गीता जी में बताया आपका मोक्ष 3 मंत्रों से होगा, इसी प्रकार साम वेद के 822 नंबर पेज पे भी लिखा है, मनीषी भी कबीर परिकोष आशीष दत्तस्य नाम है। जो परमात्मा जब धरती पर आते हैं ना, जीवात्मा के उद्धार के लिए 3 नाम देते हैं। जो क्या करते हैं, जनन शरणिंद्र सहवायु संख्यान वर्धन, उसको जन्म और मृत्यु के रोग से निकाल देते हैं, उसको पवित्र करते हैं और उसको सतलोक ले जाते हैं। यही बात सतगुरुदेव ने हमें बताई कि कुरान शरीफ में भी लिखी हुई है। सूरत फुरकानी सूरा नंबर 42 आयत नंबर 1 में एन सीन कप, ये 3 मंत्र हैं। यही बात गुरु ग्रंथ साहब पवित्र शास्त्र में बोली गई है 1328 नंबर पृष्ठ पे, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के। अग्नि बिंब पवंदी बाणी 3 नाम दे दासा, ते तस्कर जो नाम न लियो मरमर पचे 50। तो ये संत गुरु जी का जो नाम है, गुरुदेव ने जो हमें दिया है, वो नाम ऑथेंटिक है। तो जो भक्त समाज आज आप जैसे कहते पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे घर में पढ़े लिखे हैं, उनके बताने से उनको इस मार्ग को समझकर भक्ति के मार्ग पर लग जाना चाहिए, जिससे उनका भी उद्धार हो और जो पढ़े लिखे हैं उन सब का उद्धार हो। सर जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी से कैसे जुड़ सकते हैं? सर जो लोग संत रामपाल जी से जुड़ना चाहते हैं, आज टीवी चैनल पे आजकल गुरुदेव के सत्संग आ रहे हैं, उनके नीचे येलो कलर की पट्टी आती है, उसमें मोबाइल नंबर होते हैं, उन पे संपर्क करके आप जैसे जिला वाइज सतगुरु जी ने नामदान देने का आदेश दिया, वहाँ पे जाके अपना उद्धार करवा सकते हैं भक्तात्मा। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर भक्त समाज को संदेश तो नहीं, करबद्ध होकर हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आज तक जितने भी हमारे हिंदुस्तान में इस कलयुग में संत हैं, किसी को भी परमात्मा के बारे में नॉलेज नहीं, परमात्मा कौन है जिसका ऑथेंटिक प्रूफ ये दे सकें। जबकि गीता जी के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है, कवियम पुराणम अति सीताराम अचिंत्य वर्णन आदित्य वर्णन प्रशस्ते। वो परमात्मा जब यहाँ धरती पर आता है तो एक कवि का रोल करता है, उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और इसी बात का समर्थन हमारे वेद भी करते हैं। हमारे ऋग्वेद में मंडल नंबर 9 में बताया गया है, कबीर गिरबी काव्ये न कबीर संत सो में पवित्रम अतियेति रेबन। वो कवियम जो कवि रूप में परमात्मा यहाँ धरती पर आता है, अपनी कबीर वाणी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी भक्तात्माओं को पवित्र करता है और उसको यहाँ प्रसिद्ध कवि की उपाधि दे दी जाती है, जिसके बारे में गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कवियम बोला है, उसको यहाँ कवि की उपाधि दे दी जाती है। लेकिन वो परमात्मा वास्तविक रूप में तृतीय धाम की उस स्थायी भूमि पर एक संत रूप में विराजमान है, एक सिंहासन पर वो परमात्मा है। आज तक जितने भी संत थे उनको ये नहीं पता परमात्मा कौन है। कोई परमात्मा को साकार कह रहा है, कोई निराकार कह रहा है, किसी ने आज तक नहीं बताया कि परमात्मा कबीर है, जिसको कि गुरु संत रामपाल जी ने शास्त्रों के आधार पर सिद्ध कर दिया। इसलिए भक्त समाज से मैं यही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ध्यान से गुरुदेव जी की सत्संग को सुनो और उनके आधार पर जैसे वो प्रमाण देते हैं परमात्मा कौन है, उसकी प्राप्ति का क्या साधन है। जब प्रमाण मिल गए तो
किंतु परंतु कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता तो आपको परमात्माओं की भक्ति करके यहाँ से पीछा छुड़वाना चाहिए, ये संदेश देना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बैलों के ऊपर कमर पे थैले रख के ये बंजारे यानी व्यापारी लोग व्यापार किया करते थे। किसी में जैसे 100 बैल हैं, 100 बैलों में मनमाने एक मन वजन 1.5 मन तो डाल ही देते थे। तो कोई शक्कर डाल रहा है, कोई चावल ले रहा, तो ऐसे लाते थे पहले। इनको बंजारे बोलते थे। बंजारे यानी जो बनज करते हैं, जो सौदागर होते हैं, उनको उसमें बंजारा कहते थे। और बंजारों के लिए साधन ये बैल ही होते थे। बैलों के ऊपर सामान रख कर आते जाते थे। जिस कारण से परमात्मा ने एक बंजारे का रूप बनाया, केशव नाम रख लिया। और सतलोक में गए, आदेश पहले दे दिया था कि सामान बना बनाया बैलों के ऊपर, उन जीवात्माओं को आदेश दिया। अब यहां आप देखते हो कि परमात्मा का सारा ही उसका लोक है। और वहां जाके भगवान ने 9 लाख बैलों पर बड़ा बड़ा सामान रखा। और वो खाना खिलाने वाले सेवादार भी ऊपर से ही आए बंजारे बन के। और काशी में आगे 1 सेकंड में, 1 पलक में, गरीबदास जी ने लिखा है 1 पलक, पलक इतनी होती है, सतलोक से नीचे उतर गए सारे के सारे। और इतनी दूर से फिर चलते हुए आ रहे, बिल्कुल समय पर वहां लगा के टेंट तंबू और भंडारा शुरू कर दिया। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, जो परमात्मा के से बहुत प्रभावित थे, उनको बहुत से सुख दिए थे। शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था। और वो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का खास धर्म गुरु था, जो कबीर परमात्मा का विशेष विरोधी था। तो उसने एक चिट्ठी सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को भी दे दी थी कि आपको आपके गुरुजी बुला रहे, भंडारा कर रहे। अब उस चिट्ठी को पाके वो भी पहुंचे। वहां जाकर देखा भंडारा चल रहा था। शेख तकी ने ये सोचा था कि आज कबीर काशी छोड़ के भाग गया होगा। और ये सिकंदर लोधी उसकी घनी महिमा सुनाता है दुनिया को, इसको भी पता चल जाएगा और इसकी आस्था उससे हट जाएगी। और शेख तकी इसी ताक में रहता था, किसी प्रकार राजा का मन उससे हटे और मेरी तरफ जुड़ा रहे। ईर्ष्या थी उसको। जब वहां जाकर देखा भंडारे चल रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े, जो कुछ मांग रहे, जो खाद्य पदार्थ होती है, खांड, घी देसी, हलवा, पूरी और खीर, चावल, सब कुछ बना बना कर टेंटों के अंदर से भक्त ले जा रहे हैं और बांट रहे हैं। अब शेख तकी ने तो सोचा था वहां कोई नहीं मिलेगा, उसको गाली देते पाओगे लोग इकट्ठे होकर। और वहां जय जयकार हो रही, वह भंडारा देखा तो कबीर जी जैसा था, ऐसा स्वादिष्ट और ऐसी व्यवस्था के देखी न सुनी। पास बैठो को सबको जहां बैठे वहीं भोजन मिल रहा है। और चलते हैं जब एक दोहर एक मोहर वो साथ मिल रही है। अब शेख तकी की मासी मरगी, वो तो बैठ गया पेट कलेजा पकड़ के, क्यों तो अब भी नहीं भागा। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि ये कौन व्यवस्था कर रहा है, तो खाने वालों ने बताया कि एक टेंट में बैठा व्यक्ति वो व्यवस्था कर रहा है। वहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, एक सेठ के रूप में, बंजारा, केशव नाम रख के। सिकंदर लोधी ने कहा जी प्रणाम। अखां जी प्रणाम, आओ। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हो? मेरा नाम केशव है राजन। आप कबीर जी के क्या लगते हो? सिकंदर लोधी ने प्रश्न किया। केशव ने कहा कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूं, वो मेरा यार है। और उसने मेरे पास एक चिट्ठी डाली थी कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। तो उसके आदेशानुसार मित्र के लिए मैं ये भोजन भंडारा करवा रहा हूं। अब शेख तकी ये सुना कि ये तो न्यू कह रहे छोटा सा भंडारा है, इसको जितना लाखों 18 लाख व्यक्ति भोजन खा रहे, उसका तो और घड़ों पानी गिर गया। तो फिर सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है, वो नहीं आए क्या?
मेले में जहां भंडारा चल रहा है वहां नहीं आए हैं क्या? तो केशव रूप में बैठे परमात्मा ने कहा जब उनका दास बैठा है, उनका मित्र बैठा है, मालिक आएंगे जब आ जाएंगे, उनका मूड होगा, हम जो आदेश था हम उसका पालन कर रहे हैं। सिकंदर लोधी ने सोचा भाई पहले दर्शन करूंगा गुरुजी के और फिर भोजन खाऊंगा। झोंपड़ी पर चले गए, हाथी पर बैठे बैठे, सैनिक साथ में थे। अब सिकंदर लोधी हाथी से उतरा, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई कि गुरुदेव दरवाजा खोलो। अब रविदास जी ने कहा कि महाराज वो तो यहां भी आगे दिखे। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, बेइज्जती कर लेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक पार बसाओगे। दूसरी बार फिर कहा कि परवरदिगार दरवाजा खोलो। परमात्मा ने पूछा कौन है भाई? कि आपका दास सिकंदर दिल्ली से आपके दर्शनार्थ आया है, दर्शन करना चाहता हूं। तब परमात्मा ने कहा कि राजन आज ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, मैं तो बेइज्जती कर दी ने, ये मुझे जीने नहीं देंगे। मैं तो आज इस काशी में हूं और घर छोड़कर अपने लेकर परिवार को कहीं दूर बसूंगा जाके, ये मुझे जीने नहीं दे रहे महाराज, मैं दरवाजा नहीं खोलूं, मेरी तो बेइज्जती कर दी ने। सिकंदर लोधी कहने लगे भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो, मैं आपको खूब जान चुका हूं। आप स्वयं अल्लाह की जात हो, आप स्वयं अल्लाहु अकबर हो, आप खुद इलाही हो, आप सर्वशक्तिमान हो। हे परवरदिगार एक बार दर्शन दे दो मुझे। इतना अधीन जब हुआ तो कहा रविदास खोल दे खिड़की। दरवाजा खोला तो मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया सिकंदर लोधी ने परमात्मा के चरणों और कहा कि हे परवरदिगार कोई अगर आपको पहचान ले फिर तो समस्या हल हो जा, आपको पहचानना ही कठिन है। आपने वहां रंग लगा रखे भगवान, आपकी जय जयकार हो रही है, 18 लाख व्यक्ति जीवने लग रहे हैं और सभी ये देखना चाहते हैं कि वो कौन है वो महान आत्मा, कौन है वो सेठ कबीर, उसके दर्शन तो कर ले जिसने ऐसा भोजन करा रखा है। आपके दर्शन करना चाहते हैं, उनका कल्याण हो जाएगा, एक बार दर्शन दे दो उनको। कहते हैं परमात्मा खड़े हुए वहां पर, जो ही झोंपड़ी से बाहर आए आकाश से एक मुकुट आया, सुंदर मनोहर मुकुट, और ऊपर से फूल बरसने लग गया आकाश से परमात्मा के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर। सिकंदर लोधी ने हाथी पर बैठाया परमात्मा को और साथ में रविदास जी को। रविदास जी चमर कर रहे थे परमात्मा कबीर जी के ऊपर, ये सफेद सफेद ये पूछ सी होती, इसको चमर बोलते हैं। तो सिकंदर लोधी ने प्रार्थना करके दिया, हे भक्त मुझे भी सेवा दे दो, आप तो रोज ही सेवा करते हो। तो वो चंवर लेकर के सिकंदर लोधी कबीर भगवान के ऊपर चंवर कर रहा है और हाथी पर बैठे सभी आ रहे हैं। मेले में प्रवेश हो गए जहां भंडारा चल रहा था, लोग देख रहे हैं कौन है कबीर के। वो आ गया कबीर जिसके सिर पे मुकुट है और जिसपे ये सिकंदर लोधी सेवा कर रहा है। सब देखकर जय जयकार कर खड़े होकर देखे, क्यों मालिक के दर्शन से ही खुशी हो। अब सब जगह जय जयकार हो रही है। सारे मेले में घूम के फिर एक तंबू में से जहां दूसरे रूप में मालिक बैठे थे केशव रूप में, वहां से एक सेवादार गया और हाथी पर बैठे भगवान से प्रार्थना की कि हे परवरदिगार आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है। तो उससे हाथी से उतरकर सिकंदर लोधी और भगवान और रविदास जी तीनों उस टेंट में आ गए जहां पर वो केशव बैठे थे। देखते ही देखते टेंट में जब गेट में प्रवेश किया था, लंबा चौड़ा टेंट था, उसमें एक तख्त अपने आप आकर लग गया। उसके ऊपर जैसे आप इनमें फिल्मों में देखते हो ना, टीवियों पर अपने आप ऐसे बन जाते एक सेकंड में, ऐसे ओरिजिनल तख्त उसके ऊपर गद्दे बिछ गए, उसके ऊपर बहुत सुंदर चद्दर आ गई, उसके चारों तरफ हीरे और पन्ने लजवारात ऐसे जड़े गए, चमक रहे। केशव ने खड़ा होकर कहा कि महाराज विराजो। उस तख्त पर भगवान बैठ के बीच में और टेंट को साइड से ऊंचा कर दिया, ऊपर ऊपर रह गया। और फिर 8 पहर तक 24 घंटे तक केशव प्रसन्न कर रहा है और कबीर जी उत्तर दे रहे हैं।
यानी 24 घंटे परमात्मा ने सत्संग सुनाया। जो भक्तात्मा, जो दूर दूर से साधु संत आए थे, भक्त आए थे, और मोहन भोजन खिलाया 3 दिन तक, और 24 घंटे लास्ट में सत्संग सुनाया। तो मालिक के सत्संग को सुनकर लाखों की संख्या में परमात्मा के शिष्य बने। तो परमात्मा ने एक तीर में कई शिकार करे। एक तो उनकी फड़क निकाल दी जो भगवान के पीछे पड़ रहे थे। उधर से वो जो जैसे पुण्यात्मा हो, आप हो, आपके और भाई बहन हैं, कोई जगन्नाथ पर जाते हैं, कोई अमरनाथ पर जाते हैं, कोई राधा स्वामी पर जाते हैं, कोई दंडन सतगुरु को जाते हैं, कोई निरंकारी के, या कोई वैसे मंदिर माताओं की पूजा करे। ये सब भक्ति के लिए, भगवान के लिए तो भटक रहे हैं। और उस समय जो घर त्याग के आश्रमों में रह रहे थे, वो भी तो उसके प्यारी आत्मा थी भगवान की, वो भगवान के लिए तो भटक रहे थे। 3 दिन अपने बच्चों को वो भोजन खिलाया, और उनके 10-10, 20-20, 50-50 वर्ष के वो सोना चांदी 2 रुन जाते बेची होंगी, ताकि ये खा पी लेंगे भूखे मराण इस गंदे लोक में। इन पार तो जब होना है, जब कलयुग का यो समय आना, तब तक भी उनको राहत देंगे, दोबारा पहला नाम देंगे, उनको चार्ज करके चलेंगे। तो भगवान आपके लिए कैसे भटक रहे हैं? तो प्रसंग जो दास आपको आज क्लियर करना चाहता है, यदि तुम सभी उसके लिए तड़फोगे, भक्ति करोगे। जब 18 लाख आदमी, काशी में तो मेरे ख्याल में आधा भारत 18 लाख को नहीं खिला सकता था उस समय, एक दिन में एट ए टाइम। और जब सतलोक से उनके लिए भेज दिया, तो यह 7 अरब हैं, 8 अरब हैं ये पूरे संसार की आबादी, उनको खिलाते उसने क्या देर लगेगी अगर आप भक्ति करोगे तो। ये वो भगवान है। तो परमात्मा ने लिखा कि एक बार फिर सतयुग जैसा माहौल होगा यहाँ पर। जैसे सतयुग में सुख होता था, तो वो आएगा कहाँ से? आपकी भक्ति के कारण आपको भगवान सतलोक से भेजेगा, और यह सारे ठाठ करेगा। कोई चिंता, कोई टेंशन उस भगत को नहीं रहेगी जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेगा। कबीर साहब की यह सत भक्ति। दास जो ये वचन बोल रहा है, ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये भगवान की बताई बातें हैं। और अभी आपको इतना लाभ नहीं मिल रहा, इसका कारण ये है कि अभी आप इतने दृढ़ नहीं हुए हो और इतनी भक्ति नहीं कर पाते हो जितनी मालिक चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले मर्यादा, आप यहाँ से जाते हो, गांव में, घर में कोई ना कोई समस्या ऐसी काल पैदा करवा देता है, आपका नाम खंड हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं, अनंत कोट बाजी तहां मन रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं यो काल करे जीव खंड। परमात्मा गरीबदास महाराज जी को, उस प्यारी आत्मा को बता रहे हैं कि गरीबदास जी कि मैं इतना समर्थ हूं, मैंने सारे ब्रह्मांड रच रखे। अनंत कोट बाजी तहां मन रचे सकल ब्रह्मंड, और गरीब दास में के करूं यो काल करे जीव खंड। कि ये काल मेरे से इनको तोड़ लेता है, इनका नाम खंडित करा देता है। यदि ये नाम पर डटे रहे तो न सारे सुख दूं, न मोक्ष दूं, तो अंत में भगवान भी दुखी हो जाता है कि मैं क्या करूं, ये खंडित करवा देता कोई न कोई बकवास करवा के, फिर मैं नहीं कर सकता, इनको कोई लाभ नहीं दे पाता, जिस कारण इनको अविश्वास हो जाता है। फिर ये मुझसे दूर चले जाते हैं, और फिर तो सदा दुखी रहना ही रहना है इनको, मेरे से दूर होकर के फिर सुख कैसा। तो पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा काल ने अब ये जाल फैला रखा है कि आपका नाम खंडित करा देता है। फिर आप पर आपत्ति आनी है, से नाम भी ले रखा है, फिर अविश्वास हो जाता, वहां भी गया था, मुझे कोई लाभ नहीं मिला, चलो कहीं और धक्के खा ले। तो फिर तो धक्के ही धक्के यहाँ से जाने के बाद। लेकिन इस ज्ञान के बाद आपको ऐसा विश्वास हो जाएगा जैसे काग जहाज का, फिर सूझ जाए और न ठोर। तो दास आपको पहले ज्ञान कराता है, फिर आपको नाम देता है, और फिर आपको समाधान भी देता है, फिर आपका मोक्ष ऐसे होगा। तो परमेश्वर ने कहा था कि कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में सतयुग जैसा व्यवहार होगा, सतयुग जैसे विचार होंगे, और पूरी सृष्टि, पूरा विश्व नाम लेगा मेरा, और मेरे बच्चों को फिर लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में
अब परमात्मा पार करेगा। आप दृढ़ता से लगे रहना दास के विचारों पर विश्वास करके। ये भगवान के विचार। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो एक अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और वो ही ज्ञान वो 600 वर्ष पहले बता कर गए थे। और आज हमारे सदग्रंथों में ज्यों का त्यों विद्वान पाया, और जिनको हम विद्वान मानते थे वो सारे डल व्यक्ति थे, डफर थे, उनको कह कह का पता नहीं था, जो हमें इतने दिन लेट कर दिया। अब किसी की बातों में नहीं आना, प्रत्यक्ष देखो ज्ञान को, प्रमाण देख करके, और फिर अपना कल्याण कराओ, अपने बच्चों का कल्याण कराओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक, सभी आत्माओं के जनक परम पिता परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार जिस प्राणी के एकत्रित होते हैं उनको मानुष जन्म प्राप्त होता है, और मानुष जन्म प्राप्त करके उसको अपने उद्देश्य का पता लगे, ऐसी पुण्यात्माएं बहुत ही कम हुआ करती हैं। क्योंकि परमात्मा की जानकारी संत दिया करते हैं, महात्मा बताया करते हैं। जो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया था वो यथार्थ ज्ञान था, और वो हमारे तक पहुंचा नहीं। उसके विपरीत पूरे मानव समाज को, पूरे विश्व में यहाँ के भगवान ने, यहाँ के मालिक ने, स्वामी ने, सरपुरुष ने सबको भ्रमित कर रखा है। ऐसी साधनाएं करवाई जा रही हैं जिनसे मोक्ष कभी नहीं हो सकता और ना ही जीव का कल्याण हो सकता। हम ऋषि महर्षियों की महिमा सुना करते थे और बहुत बड़े वो चमत्कार भी दिखाया करते थे, लेकिन अब हमें तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि वो अध्यात्म मार्ग का सबसे घटिया स्तर का उनका जो ज्ञान था और वो साधना थी जिसकी मानव को कति आवश्यकता नहीं है। हमें ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हम अभी तक इन नकली गुरुओं, नकली आचार्यों और शंकराचार्यों के उस लोक वेद को सत्य मानकर अपना जीवन नाश करते रहे। अनमोल मनुष्य जीवन को नष्ट करके हम खाली हाथ चले जाया करते थे। अब वो परमात्मा स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। और पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमुखी पूजाएं करते हैं, मनमुखी साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है और न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है। और इन तीन पदार्थों के लिए, तीन वस्तुओं के लिए ही हम परमात्मा की भक्ति किया करते। शास्त्र विधि अनुसार साधना कौन सी है, उसका प्रमाण कहाँ है, जिससे हम निर्णय कर सकें कि वो साधना कौन सी है और कहाँ प्रमाणित है, और किन महापुरुषों ने वो साधना की जिनका मोक्ष हुआ हो और हम ये मानते हो कि सचमुच उन महापुरुषों का मोक्ष हुआ ही हुआ है। तो फिर हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो साधना मोक्षदायक है वो कौन सी है और मोक्ष के विपरीत है वो कौन सी है, शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, शास्त्र विरुद्ध कौन सी है।
जब तक हमें स्वयं ये निर्णय नहीं होगा कि शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है और शास्त्र विरुद्ध कौन सी है, तो तब तक हम जो भी साधना कर रहे होते हैं उसी को सत्य मानते हैं, क्योंकि उसी समुदाय में जिसमें हम रह रहे होते हैं, चाहे हम किसी धर्म अक्षेत्र में रह रहे हों या हम किसी संत गुरु के शिष्य बनकर अपनी भक्ति साधना कर रहे हों, तो वहाँ जितने भी धर्म के अनुयायी मिलते हैं या उस संत जिसके आप अनुयायी शिष्य बने हो उसके जो अनुयायी मिलते हैं, वो सभी वही साधना कर रहे हैं और सभी सेट हो जाते हैं कि यही ठीक है, क्योंकि सभी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये निर्णय करेंगे कि सदग्रंथ किसे कहते हैं, वो सदग्रंथ कौन से हैं जिनको हम आधार मानकर अपनी भक्ति करें और निर्णय करें। पुण्यात्माओं, अपने हिंदू धर्म के अंदर जो महत्वपूर्ण और सदग्रंथ माने जाते हैं यथार्थ ज्ञान युक्त, सबसे पहले पवित्र चारों वेदों का नाम आता है और फिर उससे भी बढ़कर विशेषकर हिंदू समाज के अंदर श्रीमद् भगवत गीता वेदों से भी 1 नंबर पर मानी जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि चारों वेदों वाला ज्ञान और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर संक्षिप्त करके सरल करके बताया गया है। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं पुराण और उपनिषद। पुराण क्या है, उपनिषद क्या है और वेद और श्रीमद् भगवत गीता क्या है, ये हमने समझना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, ये मोक्ष मार्ग है, ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। मानव को अभी इसकी कीमत का ज्ञान नहीं है, केवल सुनते सुनते हैं कि मानुष जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ा सुदुर्लभ है और इसको ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तत्व ज्ञान से आपको वास्तविकता का पता चलेगा कि सचमुच ये कितनी कीमत है इसकी। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान के आधार से मनुष्य जीवन की कीमत को समझोगे, जिस प्रकार अब भारत का या पूरे विश्व का बच्चा ये चाहता है और सभी समाज भी चाहता है कि बेटे और बेटियां सभी शिक्षा ग्रहण करें और कितना ही पैसा हमारा लगे ये शिक्षित हों, और कितनी महंगी शिक्षा हो चुकी है, हम फिर भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये सोचता है कि अपने बच्चों को पढ़ाऊं ताकि इनका जीवन सफल हो। आप देख रहे, आपके समक्ष है। और दास ने वो जमाना देखा है जिसमें इस पढ़ाई की कोई कीमत नहीं थी, वैल्यू नहीं थी, और घर से धक्के तो पकड़ पकड़ टीचर लाया करते छोटे बालकों को, उनके घर वालों को समझा बुझा के। तो वो समय भी देखा था, क्योंकि उस समय इस शिक्षा की महिमा का, शिक्षा के गुण का ज्ञान नहीं था। और फिर इस जो भौतिकवाद में ज्ञान हुआ, अब पता चला कि बच्चा शिक्षित हुआ, बड़ा अधिकारी बन गया या कोई कर्मचारी बन गया, उसका ठीक गुजारा हो गया, तो सभी ने स्पीड पकड़ दी और सभी शिक्षित हुए। अब परमात्मा की लीला को आप धीरे धीरे समझोगे, ये सारी लीला करी कबीर भगवान ने, इस परमेश्वर ने, कि एक बार मेरे बच्चे अक्सर ज्ञान युक्त हो जा। और आप देख रहे हैं, क्योंकि दास का तो इस मार्ग में सारा विचार इधर रहता है। सन 1994 में दास को दीक्षा देने का आदेश प्राप्त हुआ था पूज्य गुरुदेव जी से। तब तक ये कोई मीडिया विशेष नहीं था, ऑडियो कैसेट होती थी, बस यहीं तक सीमित थे। अब देखते ही देखते कमाल कर दिया, कितने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक चैनल बन गए, मोबाइल बन गए, कितनी अच्छी क्वालिटी के,
जिसमें चिप डाल लो, 100 घंटे का सत्संग, 50 घंटे की फिल्म, परमात्मा की सीडी यानी सत्संग की, देखो कहीं बैठ के। डीवीडी बन गई, सीडी बन गई, सीडी प्लेयर बनवा दिए दाता ने। तो पुण्यात्माओं, जो दास कहना चाह रहा है कि आपने जिस प्रकार शिक्षा में अपना समर्पण किया, बच्चों को फ्री भी छोड़ दिया, 15-20 वर्ष के बच्चे तुम पढ़ो और खूब धन भी लगाते हो और समय भी पूरा देते हो, किस लिए? एक 2 रोटी के लिए। और जितने बच्चे आज पढ़ रहे हैं जिनमें से 2% ही सरकारी नौकरी ग्रहण करेंगे, 98% वो फिर वही काम करेंगे जो हमारे दादे परदादे परंपरागत करते आ रहे थे। अब इसका फायदा हमें ये हुआ कि हम शिक्षित कर दिए दाता ने, और अब शिक्षित हुए तो भगवान पहचानेंगे। तो इसी प्रकार जब आपको इस परमात्मा की भक्ति और मोक्ष की कीमत का पता चलेगा, आप सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आज वर्ल्ड के कोई बालक नहीं है, आप सभी का एकदम ऐसा यू टर्न होगा। अब आप भक्ति की तरफ, परमात्मा की तरफ, बच्चा बच्चा भक्ति करेगा, सबके हाथ में माला होगी, जेब में मोबाइल होगा तो परमात्मा की चर्चा ही चलेगी। ये बकवाद बंद हो जाएंगी जो जिनके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो दास प्रार्थना ये करना चाहता है कि आप जी, दास जो आपको गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज बता रहा है, प्रभु दत्त, परमेश्वर ने अपने मुख कमल से जो तत्व ज्ञान बोला है, वो तत्व ज्ञान अभी तक छुपा हुआ था। परमात्मा का आदेश था। जिन महापुरुषों को परमात्मा ने अपने गवाह बनाया, साक्षात्कार किया, जिन महापुरुषों ने परमेश्वर का सचखंड देखा, जहां हम रहा करते थे, जहां से आत्मा सारी की सारी जहां से आई है, जहां हम कितने सुखी थे, ना मृत्यु थी ना वृद्धावस्था थी, युवा शरीर रहता था, किसी चीज का अभाव नहीं था, कोई गर्मी और सर्दी वहां नहीं थी, बहुत सुंदर वातावरण है। तो हम वहां रहा करते और उस सुख को हम छोड़कर यहां अगर काल ने हमारी बुद्धि इतनी जकड़ दी कि सब कुछ भुला दिया। हमने पिछले जन्म का नहीं पता हम कहां थे और कैसे थे, ऐसी मिट्टी डाल देता हमारी बुद्धि के ऊपर। ये परमेश्वर ने आकर के हमें बताया कि आप यहां के वासी नहीं हो, आप इतना कष्ट उठा रहे हो, आप सारा जीवन एक इस भौतिक सुख को प्राप्ति के लिए, संपत्ति संतान की व्यवस्था करने के लिए सारा जीवन डिवोट कर देते हो, और जब आप संसार छोड़कर जाते हो आपके साथ कुछ नहीं जाता, केवल पूरे जीवन में किए हुए पुण्य और पाप आपके साथ होते हैं। तो पुण्यात्माओं, दास आपको ये बताना चाहता है, सतर्क करना चाहता है कि दास जो आपको ज्ञान सुना रहा है, इसको बहुत ही सावधानी से सुनो और विशेष कसक से सुनो, क्योंकि जैसे बच्चा टीचर के पास पढ़ने जाता है, ट्यूशन भी लगवाता है, क्लास में भी अपना जो शिक्षा दी जाती है उसको भी ग्रहण करता है, और 1 वर्ष लगा रहता है जब जाकर उस सिलेबस को कवर कर पाता है, और फिर 20 वर्ष तक वो पढ़ कर 2 रोटी के निर्वाह के लिए उद्देश्य रखकर वो इतना कुछ समय व्यतीत करता है। और अब हम क्या उद्देश्य रखेंगे? परमात्मा प्राप्ति, भगवान की भक्ति और शिष्टाचार, नेक नीति से रहना। जैसे कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई 2 के 20 बनाता है, कोई चोरी करता है, तो जब हमें ज्ञान होगा कि ये हम अपने संस्कार खराब कर रहे हैं और मिलना मिलाना वही है जो किस्मत में लिखा हुआ है, इससे ना अधिक हो सकता ना कम हो सकता। यदि हम 2-5 करके कोई 2-4 लाख रुपये की तो मार लिया, हाथ दाव लगा लिया अपनी नकली सूझबूझ ते,
तो फिर ऐसा झटका लगेगा मनमाने कोई चोरी हो जा या कोई बालक बीमार हो जा, 2-3 लाख रुपये भी लग जाए और बच्चा भी मर जाता है, तो वो पैसा तो रहा नहीं, वो पाप कर्म ज्यों के त्यों रह गए जो उस पैसे को कमाने के लिए वो तगड़मबाजी करी थी। तो जिसमें आपको ये सत्य पता चलेगा, और ये 101% सत्य है, गॉड गिवन ज्ञान है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक पाई पाई का हिसाब है उस सच्चे दरबार में, क्योंकि आपने वो जगह देखी नहीं, देखी है तो आपका याद नहीं। और परमात्मा का भेजा हुआ संत, उस मालिक का दास, उस परमेश्वर का कृपा पात्र, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को ही आप तक पहुंचाता है, अपनी तरफ से वो कुछ मिलावट नहीं करता। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, वेदों में प्रमाण मिलता है कि वह पूर्ण परमात्मा अपने साधक के सभी रोगों को नाश कर देता है। दर्शकों, वेदों की यह बात आज सच साबित होती दिखाई देती है। उत्तराखंड की निवासी महाविद्या जी और उनके परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। महाविद्या जी के पति को ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था। दर्शकों, महाविद्या जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आखिर महाविद्या जी ऐसा क्यों कह रही है? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में और उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि लोगों के असाध्य रोग समाप्त हो रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं महाविद्या जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महाविद्या है। कहाँ से हैं जी आप? जी देहरादून, उत्तराखंड। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, जो जगत में प्रचलित भक्ति वही मैं करती जो सभी लोग करते हैं। क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? जी इसका कारण है, जब मेरा बेटा हुआ था 2011 में, तो वो बहुत बीमार था और उसे ना ऑक्सीजन, उसका पल्स रेट बहुत गिर रहा था और उसको शीशे में रखा जाता था और डॉक्टर कुछ भी नहीं बताते थे कि ये कब ठीक होगा, कब नहीं ठीक होगा। तो फिर हमारे पापा सबसे पहले नामदान लेकर आए 2011 में। तो उन्होंने आए और परमात्मा का जो अमृत जल दिया हुआ होता है उन्होंने मेरे बेटे को दिया। परमात्मा हम बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज को, उन्होंने दिया और हमारा बेटा तीसरे दिन डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से। तब मुझे बहुत विश्वास हुआ कि हाँ, इनमें कोई शक्ति है, तभी मेरा बेटा ठीक हो गया। नाम दीक्षा हमने 2013 में तब जाके लिया परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से। माँ विद्या जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, बहुत लाभ हुए हैं। परमात्मा की दया से पहले जो समाज की दृष्टि में है आर्थिक लाभ, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मेरे हस्बैंड LNT में फील्ड में थे, तो अच्छी जॉब थी। फिर उनको क्या हुआ कि पैरालिसिस अटैक पड़ गया और वो जॉब छूट गई और जिसके बाद से फिर उन्होंने उसी फील्ड में जॉब किया 7,000 की नौकरी से। आज परमात्मा की दया से हमारा करोड़ों का बिजनेस है, आयरन स्टील का बिजनेस है, वो सच साहिब ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है। और मेरे हस्बैंड को 2014 में पैरालिसिस अटैक पड़ा और परमात्मा की दया से जब वो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये बोल कैसे रहा है, इसको तो ब्रेन हेमरेज हो जाना चाहिए या तो इसका डेथ हो जाना चाहिए, फिर ये बोल कैसे रहा है। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि आप ये पूरे बॉडी की इन्होंने MRI कराई और CT स्कैन भी कराया। MRI में निकला कि इनके ना ब्रेन में क्लॉथ जम गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि दवा से हम देखते हैं उसके बाद से ठीक हो जाए, लेकिन परमात्मा से हमने प्रार्थना की तो परमात्मा ने कहा कि भाई, संत रामपाल जी ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे और परमात्मा की दया से ये 15 दिन में चल गए थे। और
आज बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट हैंड उनका साइड बिल्कुल ही डैमेज था। 4 आदमी मतलब उठा के बिठाते थे, रजाई लगा के बिठाते थे, टॉयलेट बाथरूम भी इवन कोई लेकर नहीं जाता था, ऐसे बॉडी गिर जाती थी और ज़रा सा भी मूवमेंट नहीं था, हरकत नहीं था उनके मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो फिर परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की दया से वो चल गए थे। आज बिल्कुल ठीक हैं और कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरे साथ आए हुए हैं, आप उनको देख भी सकते हो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजेश दास। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस हुआ, तो क्या कंडीशन थी उस समय आपकी? उस समय कंडीशन ये थी कि लोग हमें बेडशीट में उठाते थे और लेके जाते थे, और बेडशीट पे ही मतलब हॉस्पिटल लेके जाते थे, बेडशीट से मैं ही फिर लेके आते थे घर। मतलब मैं अपने किसी के सपोर्ट के बगैर टॉयलेट में भी नहीं बैठ सकता था। तो हमें वाइफ जो पकड़ के बैठती थी, तब मैं टॉयलेट भी करता था मैं। सर, कैसे ठीक हुए आप? हमने नामदान लिया हुआ था 2013 में संत रामपाल जी महाराज से, तो उन्हीं के दया से ठीक हुआ। तभी मैं एकदम 10 से 15 दिन में मैं चलने लगा था बिल्कुल। आज आप बिल्कुल ठीक हैं? आज हम बिल्कुल ठीक हैं, परमात्मा की दया से हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास ये रिपोर्ट भी है उसका, यहाँ देहरादून के जो सबसे टॉप के डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन डॉक्टर महेश कुड़ियाल, उनकी ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। हाँ, ये रिपोर्ट है उनकी, आप देख सकते हैं कि इसमें ना क्लॉथ ये जमा हुआ ब्रेन में। हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ये ठीक हुए हैं। हम तो यही जानते हैं कि ये हमारे पूरा परमात्मा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पैरालिसिस की एक और रिपोर्ट है, पूरे बॉडी की हुई थी MRI, जिसकी ये रिपोर्ट है, आप ये भी देख सकते हैं, ये विद प्रमाण है। महेश कुड़ियाल की ये पर्ची है, और यहाँ देहरादून के सबसे टॉप न्यूरो सर्जन हैं CMI के, और वो माने जाते हैं, और उनकी ये रिपोर्ट है, आप विद प्रूफ देख सकते हैं। पैरालिसिस तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही ठीक हुआ है, वरना डॉक्टर तो हमें जवाब दे गए थे कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं ठीक कर सकते हैं। और मेरा बेटे को परमात्मा ने जीवन दान दिया, आर्थिक लाभ भी बहुत है, और परमात्मा की दया से अब आज हम सुखी हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। 6-7 साल से मेरे पैरों के नेल खराब थे और सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था। डॉक्टरों ने बोला कि भाई हम ये ठीक नहीं कर सकते, या तो नेल जड़ से निकाल दीजिए या तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। फिर हमने परमात्मा से अरदास करी, तो परमात्मा ने कहा कि बेटा ये ठीक हो जाएगा, और हमने मंत्रों का जो गुरुजी हमारे बताते हैं, सुमरन करने के लिए देते हैं, उसका सुमरन किया तो वो अपने आप नेल्स ठीक हो गया, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो दुखी हैं, हमारी तरह बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से आके दीक्षा ले सकते हैं। जगह जगह नामदान सेंटर खुले हैं पूरे देश में, टीवी चैनलों पे आता है, तो आप उनसे, उसमें एक पट्टी चलती है, उसमें आप नंबर आते हैं और किसी भी वहाँ से फ़ोन करके पता हो सकता है कि आपका नज़दीकी नामदान कौन सा है, तो आपको बता देंगे कि आप कहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 918882914911।